नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदर जी में। तो दोस्तों, हमने कल आपको मैथ का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया था। जो मॉक टेस्ट 2 था दोस्तों, वो आपको मिल चुका है, जिसमें दोस्तों हमने हिंदी, रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन रह गए थे, हमने आपसे कहा था कि उनको और कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन जो उस मॉक टेस्ट में दोस्तों थे, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे दोस्तों। आपकी समझ में आएगा, बहुत आसानी तरीके से दोस्तों आपकी समझ में आ जाएगा। तो बस दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे जब आप लाइक कर देना। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। क्या दिया हुआ है? तरुण 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 किलोमीटर की एक अन्य दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 24 किलोमीटर की एक तीसरी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दोस्तों ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। बस हमसे बोल क्या रहा है कि पहली दूरी लिखें, 6 किलोमीटर की से चल रहा है, 6 की स्पीड ही तो है, 6 की से। फिर दोस्तों दूसरी कितने किलोमीटर की है? 8 किलोमीटर। तीसरी कितने की है? 12। ये इस तरीके से लिखने और इन सब का लेने क्या? एलसीएम। तो हमने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया दोस्तों? 24। अब हमने क्या मानी कि 24 किलोमीटर की दूरी, और इतनी तो दी हुई है, क्वेश्चन में भी इतनी है, कोई फर्क नहीं है। 24 किलोमीटर दूरी, तो 6 की स्पीड से चलेगा तो दोस्तों कितना समय लगेगा उसको? 4। 8 की से चलेगा तो कितना लगेगा? 3। और 12 की से चलेगा तो कितना लगेगा? 2। टोटल दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6 से 24 चला, 8 से 24 चला और 12 से 24 चला, तो 24 गुणा 3 कितना हो गया? जो भी कुछ होगा हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारी स्पीड, यानी कि स्पीड हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? चाल बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी ये रही, क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो दूरी हमारी ये रही, समय कितना? 4, 3, 2, कितना हो गया? अरे बताएं, 4 और 3 कितने हो गए? 7 और 2 9, और इसको इससे काट देंगे, कितनी बार गया? 3, और 3 को इससे काट देंगे 8। कितनी आ गई दोस्तों? 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दोस्तों इसी को कह सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन को उतारें और चलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और प्रोवाइड करा दिए दोस्तों पीडीएफ, तो इसकी हमने मिल के जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप देखें दोस्तों, आपको मिल गई होगी। तो अब दोस्तों करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पढ़ें। रोहन 10,000 रुपए 4 भागों में उधार देता है, यानी दोस्तों कितने? 10,000 रुपए 4 भागों में दे दिया। यदि वह 2,000 पर 8%, 4,000 पर 7.5% तथा 1,400 पर 8.5% ब्याज प्राप्त करता है, तो यदि उसकी औसत वार्षिक आय दर 8.13% हो तो उसे शेष राशि पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलनी चाहिए? अब दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो पहले कह रहा है 2,000 रुपए पर कितनी? 8%, यही तो है। तो अब दोस्तों परसेंटेज को हटाकर हम क्या करेंगे? इसके नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो से ये कटेगा, कितना है? 160। 2,000 पर 8% दोस्तों ब्याज मिलेगी तो कितना हो गया? 160 रुपए तो मिलेगी, ठीक है। अगली लाइन पर पढ़ते हैं, कितना कह रहा है? 4,000। चलो 4,000 पर कितना दोस्तों ब्याज है? कितना दिया हुआ है? 7.5, यानी कि 15/2। और परसेंट लगेगा तो नीचे 100 आ जाए दोस्तों परसेंट हटाने के लिए, तो इससे ये कट गया। 2 से दोस्तों ये 20 बार, तो कितना आ गया? 300। तीसरी लाइन में दोस्तों क्या कह रहा है? 1,400 रुपए है। कितने हैं? 1,400 रुपए। ब्याज कितने परसेंट है दोस्तों? 17/2, यानी कि 8.5।
8 का दोस्तों यही लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब परसेंट हटाने के लिए डबल जीरो से ये कट गया, 2 से दोस्तों ये 7 बार, 7 से इसको काटेंगे 119। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी, तो 160 प्लस 300 प्लस 119 कितना हो गया, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 9 1 और 6 7 और 1 3 4 और 1 5, कितना हो गया दोस्तों 579 रुपए हो गए। चलो ये हमारी दोस्तों अभी तक इतने की आई है। अब रहे कितने गए, 10,000 रुपए ही तो थे, कितने थे कुल 10,000 रुपए थे। अब दोस्तों हमारा कितना अमाउंट उसने बांट दिया, एक भाग रह गया है जो शेष जो बोल रहा है वो कितना 2,000 और 4,000 कितना हुआ 6,000 और 1,400 कितना हो गया 7,400 रुपये, यही तो हो गया। बचा कितना दोस्तों 2,600 रुपये बचा। अब इस 2,600 पर हम कितना निकालेंगे दोस्तों, हमको नहीं पता है कितना निकालेंगे, बस हमको क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 8.13% उसकी पूरे की औसत आ रही है, यानी 10,000 पर दोस्तों कितना आ रहा है 8.13%। परसेंट के लिए दोस्तों 100 और पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो लगेंगे, ये कितनी है 4, तो ये कट गया दोस्तों, ये कितना आ गया 813, यही तो हो गया 813। अब इसमें से दोस्तों 813 में से ये हम निकाल देंगे तो कितना बचा, ये बचेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर दोस्तों कितना रहेगा, ये 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 7 में से ये 2, कितना हो गया 234 बचा। तो दोस्तों 234 रुपए हमको कितने पर मिले 2,600 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा 2 जीरो से ये कट गया, 26 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 से इसको काटे दोस्तों 9 बार कट जाएगा, कितने बार 9, तो 9% हो जाएगा दोस्तों शेष हिस्से पर जो ब्याज लगेगी 2,600 रुपये पे कितना लगेगा दोस्तों 9%। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 9%, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले इसको हटाते हैं दोस्तों फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखें, और डेली आपको दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास मिल रही है उसको भी जाकर देखें। आपकी दोस्तों डेट जो है वो हमने बताई थी कितनी 27 नवंबर। अगर 27 नवंबर को भी एग्जाम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं, इतना तो दोस्तों हो जाएगा, जब तक पूरा आपका कोर्स हो जाएगा दोस्तों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ो ध्यान से, घनाभ रूपी 49 सेंटीमीटर गुणा 33 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर आकार वाला एक ठोस लोहे का टुकड़ा पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई चीज पिघलाकर बनाई जा रही है तो दोस्तों हमारे किस चीज पर फर्क पड़ेगा, तो दोस्तों उसके आयतन पर फर्क पड़ेगा। तो अब घनाभ का आयतन, दोस्तों घनाभ का आयतन आपको पता है, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। और दोस्तों किसकी बात हो रही है, गोले की, तो गोले का आयतन, गोला का आयतन, ये दोस्तों आप नोट कर लें, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 4/3 पाई आर की, ये दोस्तों होता है। अब घनाभ का आयतन बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, गोले के आयतन के। क्यों, क्योंकि एक ही मटेरियल से ही तो बनाई जा रही है दोस्तों, जो घनाभ का मटेरियल है वो यूज करके दोस्तों क्या बनाया जा रहा है, गोले में दोस्तों पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जा रहा है। तो अब इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं दोस्तों, कितना दिया हुआ 49 गुणा कितना 33 गुणा 24, और ये कितना हो जाएगा 4/3, पाई का मान रखें, पाई का रख दें यहाँ पर 22 गुणा आर की। आर दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पर त्रिज्या यानी रेडियस, तो दोस्तों ये चीज हमको निकालनी है। तो हम काट लेते हैं दोस्तों, कट रहा है तो यहाँ पर, तो ये हमारा 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार,
11 से ये 3 बार, 11 से ये 2 बार, और दोस्तों 3, और यहाँ पर इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा आर क्यू बराबर 49 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दोस्तों अब आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 3 7 के दिख रहे हैं, इसमें 2 है, 7 के इसमें 2 ही तो 7 गुणा 7, तो 3 में से 1 बार, और इसमें से दोस्तों क्योंकि ये क्यू रूट इस पर दोस्तों लग जाएगा क्यू रूट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर बराबर दोस्तों 21 सेमी, यानी 21 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं, क्योंकि एक वो रहता है कि जो हम समझा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि हम करते हुए जा रहे हैं। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है फिर वीडियो बनाने का। हाँ, पूरी जब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों क्या फायदा, फिर समझ में आनी चाहिए चीजें। तो ये चीज दोस्तों नोट कर लें आप। अगर ये चीजें नहीं पता है तो दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बस आप एक बार इनको, ये चीजें दोस्तों कैसे याद होती हैं, आप एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी याद कैसे होती है। जैसे अभी आया ये क्वेश्चन में घनाभ आया, घनाभ का आयतन, तो पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने L इंटू वी इंटू एच। जब दोस्तों इस चैप्टर को करेंगे तब देखना इस चीजों को बहुत ही आसानी से दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। एक एक फॉर्मूला दोस्तों आपको लिखा देंगे, और फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूले के बहुत ही आराम से कर देंगे दोस्तों। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सेमी के आधार व्यास तथा 16 सेमी ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक ही आकार वाले 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास होगा। दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, और इसमें किसकी बात हो रही है, ठोस बेलन की। तो दोस्तों यहां पर बेलन का आयतन, इनका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन दोस्तों, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। आर दोस्तों आपकी त्रिज्या हो गई, एच आपकी ऊंचाई हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर गोले का तो अभी बात हो रही, तो गोले का तो हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं पाई आर का मान दोस्तों कितना है, इसमें हमको पता नहीं है कितना दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, यानी कि व्यास दोस्तों क्या होता है, व्यास जिसको हम डी से करते हैं दोस्तों 2r होता है। तो अब दोस्तों व्यास हमको पता है कितना है, 2 सेमी तो है, तो r बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, r का मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे हम, 1 का वर्ग इंटू h दोस्तों कितना 16, तो 16 बराबर किसके होगा, तो गोले के आयतन के। तो गोला क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू, यही तो दोस्तों। लेकिन इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोस्तों अलग अलग होंगी, यही तो हमसे पूछा है, व्यास पूछा दोस्तों इसका। तो अब हम क्या करेंगे, और कितने बन रहे हैं 12, यही तो 12 बन रहे हैं, 12 का जो 12 गोले बनेंगे उनके बराबर तो दोस्तों मटेरियल, जितने इन 12 में मटेरियल लग रहा है वो इन एक में लगेगा बेलन की में, तो ये दोनों चीज का मटेरियल दोस्तों बराबर हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 से दोस्तों ये 16 4 बार गया, और इस 4 से ये 12 कितनी बार गया 3 बार, और इस 3 से ये कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1 बराबर दोस्तों ये कितना है आर क्यू। तो आर बराबर क्या हो गया हमारा 1। अब आर बराबर दोस्तों 1 आ गया, तो अब हमसे पूछा क्या है गोले का व्यास, गोले का व्यास। दोस्तों गोले का व्यास क्या हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू आर कितना 1 बराबर 2 सेमी। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लें, अभी दोस्तों नोट कर लेंगे, अभी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें।
दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं हमको, तो पूरा करेंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी दोस्तों, इतनी बड़ी तो आप देख सकते हैं, बस वीडियो को पूरा देखा करें। तो क्वेश्चन दोस्तों पढ़ें और करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि किसके बराबर दोस्तों, वर्ग जो दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल देखें पहले, वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये हमारी कोई भुजा उसका स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 484, तो दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22, यानी वर्ग की भुजा दोस्तों कितनी आ गई 22। लेकिन जो वृत्त की परिधि दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की दोस्तों परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि क्या होती है दोस्तों 2πr, यही तो होती है। अब ये जो वृत्त की परिधि दी हुई है दोस्तों, वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग के परिमाप या परिधि दोस्तों एक ही चीज होती है, क्या हो जाए 4 × a। अब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे में, तो 2πr और यहाँ पर दोस्तों 4 × a कितना है हमारा 22। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 × ये कितना हो जाएगा हमारा 22 × r की वैल्यू हमको चाहिए, तो 22 से 22 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो r बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाए तो 14 हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया दोस्तों 14, इसका बिल्कुल आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से दोस्तों पढ़ें और इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डरने की दोस्तों कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, पुनीता ने एक धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रीना से उधार ली। पुनीता ने कोई धनराशि दोस्तों 2 साल के लिए रीना से उधार ले ली। अब रीना ने क्या किया, पुनीता ने वह धनराशि रेणु को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। यानी दोस्तों पुनीता ने तो रीना से ली थी, लेकिन पुनीता ने क्या किया, वही धनराशि वेणु को दे दी और वही सेम दोस्तों दर थी दोनों की, जितने की उसने ली उससे उतने की उसने दे दी। लेकिन आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि पुनीता ने यह धनराशि वेणु को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, और खुद ने साधारण ब्याज पे ली थी। तो 2 वर्ष पश्चात उसे 110 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, किंतु उसने 100 रुपए साधारण ब्याज के रूप में अदा किए। तो धनराशि तथा ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितनी हमको मिली थी 110, और साधारण ब्याज दोस्तों 2 वर्ष में कितना मिला है इतना। तो अब दोस्तों हमको कैसे निकालना होगा, ये दोस्तों कितने साल में 2 वर्ष में ही तो है, और ये भी दोस्तों 2 वर्ष में। तो अब एक चीज देखें, क्या 1 वर्ष में दोस्तों कितना होगा 50, और 50 ये यहाँ पर, और ये दोस्तों 10 रुपए इसमें एक्स्ट्रा है, तो 50 पे इसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले होंगे, इस 50 पे तो दोस्तों 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे दोस्तों क्या प्रतिशत, कितना हो जाएगा 50 पर हमको 10 रुपए मिल गए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही तो होता है कि ब्याज पे ब्याज, पहली साल में 50 रुपए मिले, दूसरी साल में 50, लेकिन दूसरी साल में 50 रुपए मिले तो इस 50 पे भी ब्याज लगेगी, तो वो कितनी दोस्तों एक्स्ट्रा हो रही है 10 रुपए। तो 10 रुपए किस पे मिले 50 पर, तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों कितना आ गया हमारा 20%, यानी दर हमको पता चले कितनी हो गई 20% हो गई। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है कि मूलधन बता दें क्या होगा, वो राशि जो थी वो क्या थी, धनराशि जो ली थी। तो 20% आपको आता ही है कि 20% दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5,
तो 1/5 यानी 5 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज, लेकिन ब्याज कितनी मिली एक साल में? 50 रुपए। कितने गुना यार? 50। तो 5 ना होगा दोस्तों, कितने पर मिली होगी ये? 250 रुपए पर। तो 250 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? धनराशि। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये आप देखें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, जितना बड़ा होता है उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसमें डाटा ज्यादा दिया होता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो जल्दी से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 13 कुर्सियां तथा 5 मेज 8,280 रुपए में खरीदी गई। यदि मेजों का औसत मूल्य 1,227 रुपए हो तो कुर्सियों का औसत मूल्य क्या है? तो दोस्तों मेज का दिया हुआ है, मेज का क्या है? औसत मूल्य दोस्तों कितना दिया हुआ है? 1227। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि एक मेज का दाम दिया हुआ है 1227 रुपए। यही तो औसत होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बटे। तो एक मेज का दोस्तों कितना है? 1227 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितनी मेज है? 5। तो 5 मेज का हम निकाल लेंगे दोस्तों, कितने हो गया? इसका गुणा इसमें, तो ये कितना हो गया? 7 पंजे 35, 3 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1 10 और 1 11, 501 और 1 6, यानी 6,135 रुपए की क्या हो गई हमारी? 5 मेज। अब दोस्तों 13 कुर्सियां और 5 मेज कितने रुपए की हैं? 8,280, यानी 13 क्या है? कुर्सियां। कुर्सियां दोस्तों कितनी है? 13 और 5 मेज बराबर कितने की हैं दोस्तों? 8,280 रुपए की। 13 कुर्सियां को हम यही रखते हैं, चेयर लिख लें, या तो आप कुर्सियां लिख लें। 5 मेज का दोस्तों मूल्य कितना है? ये दिया हुआ है। तो अब हम इन दोनों को निकाल लेंगे, तो एक कुर्सी का दोस्तों यहां से निकल जाएगा, चेयर का औसत ही तो पूछ रहा है, तो ये इसमें से दोस्तों हम घटा देंगे और चेयर का औसत आ जाएगा और इसमें 13 का भाग कर देंगे। तो घटाकर कितना आ जाएगा? जल्दी से घटाएं। तो 5, यहाँ पर कितना बचा? 5, और यहाँ पर दोस्तों रह गया 7, 7 में से 3 गई तो बचे 4, और यहाँ पर कितने बचे? 2, 2 में से ये 1, और यहाँ पर दोस्तों कितना रह गया? 8 में से 2, और 13 से इसको कर देंगे भाग, तो ये कितनी आ जाएगा? 13 एकम 13, बचे कितने? 7, और 13 पंजे 65, और 13 छक्के 78, और 13 पंजे 65। तो दोस्तों कितना हो गया? 165 रुपए इसका औसत हो गया कुर्सियों का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर देते। ये आपका आ गया क्या? मेज का मूल्य आ गया, टोटल में से घटा देंगे, 13 का उसमें भाग दे देंगे। ये सब लिखने की इतने स्टेप बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपको समझाया जा रहा है, इस वजह से दोस्तों ये स्टेप लिखने पड़े। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपको यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कहीं से ही पूछ ले, आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। ये सभी जो चैप्टर हो गए वहां से आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ये होता है, वहां से दोस्तों कर पा रहे होंगे। तो अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पहाड़ पर चढ़ता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नीचे आता है। दोनों दशाओं में तय की गई दूरी समान है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति। फॉर्मूला हमको पता है, क्यों लगाएं इसको, डायरेक्ट करते हैं इसको। कैसे? कितना दिया हुआ है स्पीड? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कितनी दी हुई है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का लासा ले लेंगे, कितना हो गया? 72। 24 से चला हुआ 72, तो कितना चलेगा दोस्तों? 3। 36 से चला हुआ 72, तो कितना? 2। अब कुल दूरी कितनी है? 72 इससे चला, 72 इससे, तो 72 गुणा 2, और टोटल ये कितना हुआ है? 5। अब दोस्तों 5 का या तो इसमें भाग कर लें, या फिर क्या करें?
2 का यहाँ पर गुणा और 2 का यहाँ पर गुणा अपने मन से कर दें। क्यों? यही तो दोस्तों कैलकुलेशन फास्ट होती है। देखें आप कैसे इसका इसमें करेंगे। हमको पता है 144 गुणा 2 और ये नीचे 10, इसको कर दें इसमें 8 8 2 और 10 नीचे तो 2 8.8। ये हमारा आंसर हुआ है। डिवाइड में ज़्यादा टाइम लगता, मल्टीप्लाई आसानी से कर दिया। 4 का कर देते दोस्तों, डायरेक्ट ये हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाती हैं और टाइम आपको मैनेज कर कर चलना है। सबसे मेन चीज है दोस्तों आज के समय पर टाइम को मैनेज करना है। एग्जाम में दोस्तों अगर टाइम आपने मैनेज कर लिया तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संस्थान के 40% कर्मचारी पुरुष हैं तथा 75% पुरुष 25,000 वार्षिक से अधिक कमाते हैं। यदि संस्थान के 45% कर्मचारी 25,000 वार्षिक से अधिक कमाते हो तो संस्थान के 25,000 वार्षिक अथवा कम कमाने वाली महिला कर्मचारियों का अंश क्या है? तो कर देंगे दोस्तों। क्या दिया हुआ पहली लाइन में? 40% कर्मचारी क्या है? पुरुष हैं। तो दोस्तों हम मानते हैं 100% होता है सब में, तो हम मान लेते हैं 100 ही कर्मचारी हैं हमारे। कितने? 100। 40 दोस्तों क्या हो गए हमारे? पुरुष यानी कि मेल, और बच्चे कितने? 60 हमारी कौन हो गई दोस्तों? फीमेल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि 75% पुरुष 25,000 वार्षिक से अधिक कमाते हैं। तो इसका दोस्तों 75% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? इसका निकालने आप 75% दोस्तों कितना आएगा? 30। तो ये हमारे कितने से? 25,000 रुपए से दोस्तों अधिक कमा रहे हैं। 25,000 से अधिक कमा रहे हैं ये लोग। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यदि संस्थान के 45% कर्मचारी यानी पूरे के 45%, तो दोस्तों 100 के 45% 45 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे 25,000 से अधिक कमा रहे हैं। तो यानी दोस्तों अब आगे चले हम क्वेश्चन में। तो हमको बताना है कि 25,000 वार्षिक अथवा कम कमाने वाली महिला कर्मचारियों का अंश क्या है? तो अब 30 तो दोस्तों पुरुष कमा रहे हैं 25,000 से ज्यादा, तो अब बचे कितने दोस्तों इसमें? 15। तो 15 कौन कमा रही होंगी? महिलाएं तो होंगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर दोस्तों कितने? 45 कमा रहे हैं और जिसमें से अकेले दोस्तों पुरुष 30 कमा रहे हैं। तो 15 बची, तो 15 यहाँ पर महिला कमा रही होंगी दोस्तों। तो अब 25,000 से कम कितनी महिला कमा रही हैं? दोस्तों 45 कमा रही हैं। तो यानी कितना हो गया दोस्तों इनका अंश? तो 45/60 यानी 60 में से 45 ही तो कमा रही है 25,000 से कम। तो अब इसको 15 से काट देते हैं, 3 और 15 से ये 4। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। देखें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? 3/4 ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि क्या कह रहा है? 3 वर्ष में तो 800 रुपये और 4 वर्ष में 840, तो 1 साल में दोस्तों कितने की बढ़ गई ब्याज? 40 रुपये की। यही तो। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो हमारी तीसरे वर्ष में कितनी है? 800 रुपये है। यही तो है। तीसरे वर्ष में जो धनराशि है वो कितनी हो गई है? 800 रुपये हो गई है। तो दोस्तों ये 800 रुपये पर ही ब्याज लगेगी। तो यानी 40 रुपये हमारे कितने पर है? 800 पर गुणा 100। 2 जीरो से ये कट गया, इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा? 5%। यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन दिया? ऑप्शन बी। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों यही होता है। जैसे 2 वर्ष में दोस्तों इतनी होती, 3 वर्ष में इतनी है, चौथी वर्ष में ये, तो यानी इस पूरे पर दोस्तों ये मिली है हमको ब्याज। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर दें।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक मूल धनराशि का 20% वार्षिक की दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 48 रुपए है तो मूल धनराशि क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कितना है, 20% की तो है। अरे दर कितनी दी हुई है दोस्तों, वार्षिक 20% की तो है, बिल्कुल सही है। कितने वर्ष के लिए, 3, तो 20% को 1/5 लिखते हैं। जो दोस्तों नीचे आ रहा है कितना है, 5, तो और कितने वर्ष दिया हुआ है, 3 का कर देंगे क्यों, तो हम मान लेते हैं कि 125 रुपए हमने धनराशि दी है। कितनी, 125 रुपए। तो अब 125 का 20% दोस्तों निकालेंगे तो कितना आ गया, 25। अब इस 25 पर दोस्तों 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 5। अब 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 1। और इसमें कर देंगे हम 3 का गुणा, इसमें कर देंगे 3 का और इसमें कर देंगे 1 का, तो ये कितना हो गया हमारा 75। ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 1। और इन दोनों का योग दोस्तों क्या होता है हमारा, अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये कितना हो गया हमारा 16 ही तो हो गया। और लेकिन क्वेश्चन है कितना, 48 कितने गुना ज्यादा, 3। तो दोस्तों ये भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 375 रुपये हो जाएगा। ये आपकी समझ में दोस्तों आया नहीं होगा आगे, क्यों, आप फिर होंगे ये 3 और 1 कहां से ले दिया, यही तो है। जब दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो ये चीज बताएंगे। 3 वर्ष में हमारा जो रेशो होता है दोस्तों, अनुपात, वो चलता है 3:3:1। 2 वर्ष का दोस्तों होता है हमारा 2 और 1। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको आप कर लेंगे। तो ये चीज है दोस्तों, आप कर सकते हैं। यहां से दोस्तों हमसे क्या पूछता, इस साधारण ब्याज बता दें इसकी, इस पर साधारण ब्याज, तो दोस्तों ये हो जाती, इसमें 3 का गुणा कर देते तो आ जाती। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, इस सब को जोड़कर कितना हो गया 91, इसमें 3 का गुणा कर दो तो दोस्तों हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन से दोस्तों हम सब कुछ निकाल सकते हैं, तो क्यों हम फॉर्मूले को याद करें। सही बात है, गलत। अगर फॉर्मूला कहीं हम भूल भी गए और अगर हमको याद भी है और 3 चीजें उसमें पूछनी है सब, तो तीनों चीज निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो एक ही चीज से जब काम बनना है तो फिर हम तीनों चीजों को क्यों अपने माइंड में रखें दोस्तों। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका जो दोस्तों चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ये स्टार्ट होगा दोस्तों, ऐसा ही तो हो गया है आपका। अब चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि एडवांस मैथ करें, तो दोस्तों एडवांस मैथ भी करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो क्वेश्चन दोस्तों देखें स्क्रीन पर क्या है आपकी, पे पढ़ें ध्यान से क्या दिया हुआ। 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, यानी दोस्तों 1/2 और 3/5 के बीच में आनी चाहिए कोई संख्या। कहाँ दोस्तों, यहाँ पर। तो यानी इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी। कैसे पता करें दोस्तों, तो अब ऑप्शन में देखें दोस्तों, 3/5 दिया हुआ ऑप्शन बी में, तो ये तो दोस्तों यहीं पर आ जाएगी, तो ये तो आ नहीं सकती है, ये घट गया। अब ऑप्शन ए को लें दोस्तों, 1/2 और कितना ये 4/7। अब दोस्तों इसमें क्या करें हम, इसमें क्या करें, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 7 हुआ है, इसका यहाँ पर करें 8, यानी इससे बड़ी हो गई, ये इससे बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब दोस्तों 4/7 और 3/5 में करें, तो इसका मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख दें कितना हो गया 20, और इसका मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पर लिख दें, ये कितना हुआ 21। तो अब दोस्तों ये बड़ी वाली हो गई, बड़ी कौन सी है, 21 तो बड़ी है 20 से, तो ये इससे बड़ी हुई, तो बीच में कौन सी आ गई दोस्तों, फिर यहाँ पर हमारी 4/7। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन की घुमावदार सतह 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई होनी चाहिए। तो दोस्तों बेलन का आयतन तो अभी आपको बताया था क्या है,
बेलन का आयतन तो दोस्तों बताया था। अब बेलन का दोस्तों जो घुमावदार है उसका क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों इसको, CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया। घुमे हुए को दोस्तों कर्व कहते हैं। क्या होता है ये, तो ये होता है हमारा 2πRH, यही होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों दिया कितना, यानी 2πRH कितना दिया हुआ है, 264, यही तो दिया हुआ है। अब आयतन हमको पता है कितना है, तो इसका भाग कर देते हैं आयतन से, तो हमारा दोस्तों एक रेशो बन जाएगा, कितना है, πr²H। तो ये कितना दिया हुआ है, 924। अब दोस्तों पाई से तो पाई कैंसिल, समान बेलन है तो त्रिज्या दोस्तों सेम होगी, तो इससे ये कट गया, H से ये H कट गया। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं, 2 से ये कटा तो कितनी बार, 1 3 2। अब हमारा बचा क्या दोस्तों, R बचा, तो R बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 924 और 132। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, R 7। R हमारा कितना आ गया, 7। अब दोस्तों हमको पहले वाली इक्वेशन में रख देते हैं, कितना आ रहा है, 2 पाई दोस्तों कितना, 22/7, और यहाँ पर R कितना आ गया हमारा 7। H हमसे पूछा है, H ही तो पूछा है, तो H निकाल लेंगे, कितना है दोस्तों यहाँ पर 264। अब 7 से ये कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना, 132 बार, और दोस्तों इसको काट देते हैं 2 से 11 बार, यहाँ दोस्तों हाँ 2 से ये 11 बार गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा, तो 2 से दोस्तों ये 66 बार, और 11 से ये कितना, 6 बार। तो H बराबर कितना हो गया, 6। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों, 6 मीटर। यानी कौन सी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूला दोस्तों आप जरूर नोट कर लें, कर्व सरफेस एरिया, CSA क्या होता है दोस्तों हमारा, कर्व सरफेस एरिया, CSA तो लिख लें दोस्तों, फुल फॉर्म क्या, कर्व सरफेस एरिया। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें आप क्वेश्चन को और सॉल्व करें, और वीडियो को दोस्तों अब आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें, और अगर दोस्तों आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलती है। किसी भी चीज़ का दोस्तों आपसे एक भी कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, बस आपसे यही बोला जा रहा है कि बस आप कंटिन्यू देखते रहें, तभी दोस्तों आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा दोस्तों। जब तक आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 110 सेब बेचकर 120 सेबों का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता हो तो लाभ प्रतिशत होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमने ऐसे क्वेश्चन कई किए हैं। 1 रुपये का एक सेब मान लेते हैं, यानी 110 सेब बेचे, 110 रुपये के हमने सेब बेच दिए, कितने में, 120 में। यही तो कह रहा है वो, 1 रुपये का सेब था दोस्तों, 110 सेब हमने बेच दिए, लेकिन हमको मिले कितने, 120 रुपये। कितने का फायदा हुआ, 10 रुपये का। कितने पर हुआ, 110 पर। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, जब इसका भाग इसमें करेंगे तो आंसर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से अब इसमें इसको करेंगे तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 पुरुष अथवा 12 महिलाएं एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो वही कार्य 6 पुरुष तथा 11 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। दोस्तों 8 पुरुष, यानी 8 पुरुष बराबर दोस्तों किसके, 12 महिलाओं के, कितने, 12 वुमेन के है। दोस्तों अब यहाँ पर हम इसको रेशो में बना लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 मैन और ये 3 वुमेन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि 6 पुरुष और 11 महिलाएं। तो पुरुष को दोस्तों हम 6 बनाएंगे, 6 पुरुष बना लेते हैं,
तो 3 का गुणा इसमें, तो फिर 3 का गुणा इसमें भी करेंगे। तो 6 पुरुष दोस्तों बराबर कितने की हो जाएगा, 9 महिलाओं के। यही तो हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो 12 महिलाएं काम करेंगी दोस्तों कितने दिन में, 25 दिन में। और यहाँ पर दोस्तों कितने, 6 पुरुष। तो 6 पुरुष की जगह हम 9 महिलाओं को काम पर लगा सकते हैं और 11 महिला और हैं, तो ये कितने दिन में करेंगी, डी दिन मान लेते हैं। अब दोस्तों ये 12, 25 और ये जोड़कर कितना हो गया यहाँ पर 20 बराबर कितना है डी। 5 से ये काटेंगे 5 बार, 5 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, तो कितना हो गया डी बराबर 15 दिन। तो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 15 दिन में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और आप सॉल्व करें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपने 8 मैचों में पुजारा की एक निश्चित औसत रन संख्या है। 9वें मैच में ये 100 रन बनाकर अपना औसत 9 रन बढ़ा देता है। उसके 9 रनों का नया औसत, उसके रनों का नया औसत बताना है। तो बता दें दोस्तों कितनी पारी खेल चुका है, 8, और वो 100 रन उसने कौन सी में, 9वीं पारी है दोस्तों, कितने बनाए 100 रन। तो अब बढ़ा कितना औसत है दोस्तों, 9 रन का। 9 रन का ही तो औसत बढ़ा है, 9 रन का औसत बढ़ा है। और दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर वो 9 पारियों तक एकदम सेम मारता तो दोस्तों 9 उसने इन सब के एक्स्ट्रा बनाए होंगे, यही तो है। 9 इन सब के दोस्तों उसने क्या बनाए, एक्स्ट्रा। तो अब हम 9 इन सब को दे देते हैं 8 को, तो कितना हो गया हमारा 9 72। तो दोस्तों उसने अब 9वीं पारी में कितना औसत हो गया, तो होगा दोस्तों उसका 72। तो 100 में से 72 तो हमारे इन सब को बांटने में चले गए, तो औसत हमारा कितना है 28 का, यही तो बचा। तो यही दोस्तों 28 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें कि कागज के एक पेज की फोटो प्रति करने में 1 रुपए खर्च आता है। एक कॉपी का दोस्तों 1 रुपए खर्च आता है, तथापि प्रथम 1000 के बाद करवाई जाने वाली सभी फोटो प्रतियों पर 2% छूट दी जाती है। तो 5000 फोटो प्रतियां करवाने का कितना खर्च है। तो दोस्तों 5000 करानी है हमको, 1 रुपए एक पेज का, लेकिन कब तक, 1000 तक। तो दोस्तों 1000 का तो वो 1000 रुपए लेगा, बचे कितने 4000। तो 4000 पर हमको छूट कितना दे रहा है, 2% की। तो 2% छूट निकाल लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, ये 80 रुपए की छूट मिल गई। यानी 4000 रुपए, 4000 कॉपी दोस्तों कितने की करता, 4000 की तो करता, लेकिन 80 रुपए वो छूट दे रहा, तो कितने में देगा, 3920 रुपए में कर देगा दोस्तों फोटो स्टेट। 1000 रुपए की, और तो 1000 प्लस 3920 तो कितना हो गया दोस्तों 4920 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 38 और 39, और नीचे दोस्तों ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले उनको पढ़ें फिर उनके क्वेश्चनों के आंसर दें। तो किस तरीके से दोस्तों, ट्रेन ए और बी एक ही मार्ग पर एक ही गंतव्य की ओर जा रही है। तो दोस्तों पहले हम बना लेते हैं, ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए के चलने से पहले ही 220 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो दोस्तों बी हमारी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई दोस्तों बी, यानी कि 220 किलोमीटर आगे आ गई है। अब दोस्तों क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट पर, दोनों ट्रेन
ट्रेन ए के चलने के 11 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यानी दोस्तों अब यहाँ पर क्या आ गई, ए भी आ गई यहाँ पर, और कितने घंटे बाद, 11 घंटे में। मान लेते हैं ये यहीं पर है, 11 घंटे में मिल गई। आगे चल के मिली होंगी दोस्तों, लेकिन उसको तो इतना ही कवर करना है ना 220। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती। यानी कितना दोस्तों, 1 घंटे में मिल जाती अगर यहां से वो एक दूसरे की ओर चलती। यानी ये इधर चलती और ये इधर, तो 1 घंटे में दोस्तों वो मिल जाती। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों अब ट्रेन किसकी, बी की गति, तो ए आ रही है दोस्तों और बी। तो अब देख लेते हैं हम दोस्तों, करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 220 बट्टे 11, तो काटेंगे दोस्तों 11 घंटा में इसने 220 ही तो चली है। तो दोस्तों अब ये कितना हो गया हमारा 20। यानी कि इसकी स्पीड और इसकी जब दोस्तों दोनों सेम चलेंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड दोस्तों एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, तो 20 आ गई। अब एक दूसरे की ओर आएंगी तो a प्लस बी, यही तो होगा दोस्तों, a प्लस बी बराबर कितना हुआ है, 1 घंटे में, 1 घंटे में ही तो हो रहा है, तो दोनों की जुड़ जाएगी तो कितना हुआ ये, तो a की दोस्तों निकालेंगे हम, यहाँ से ये कट गया तो 2a बराबर कितना हो गया 240। तो a बराबर दोस्तों कितना आ गया, a बराबर 120 और b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 100। तो पूछ हमसे क्या रहा है, बी का ही पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है कि ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों ऑप्शन में देखें, कोई ऑप्शन है, 120 आ रही है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी दूसरे का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी समझ में आए होंगे दोस्तों, इस तरीके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। बस एक चीज दोस्तों इसमें क्या याद रखने वाली थी कि एक दूसरे की ओर चले गाड़ी, ट्रेन, कोई भी व्यक्ति दोस्तों, नाव, कोई भी अगर एक दूसरे की ओर चले, ये इधर जा रही है, ये इधर से आ रही है, तो क्या होगा दोस्तों a प्लस बी हो जाएगा। इसकी मान लेते हैं a और ये b। अगर ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है और ये a है ये b है, तो क्या होगा दोस्तों a माइनस बी। बड़ी में से छोटी को हम घटा देते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 पुरुष अथवा 8 लड़के एक कार्य 70 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष तथा 6 लड़के तथा 7 मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों पहली लाइन में क्या है, 3 पुरुष हैं, यानी कि 3 पुरुष और कितने लड़के हैं दोस्तों, 8 लड़के, यानी 8 बॉय। तो अब हम देखें यहाँ पर, अभी आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 पुरुष और 6 लड़के, यानी 2 पुरुष और 6 लड़के को दोस्तों काम करना है। अब हम किसी एक का निकाल लेते हैं, किसका निकालें, हाँ तो दोस्तों हम मेन का ही निकाल लेते हैं। यही तो पूछा है कि कितने दिन में पूरा काम कर देंगे ये। तो अब दोस्तों 3, ये अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया था, मैन बराबर 8/3 बॉय। तो दोस्तों 2 का कितना हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16/3, यही तो आ जाएगा। तो 2 की जगह हम 16/3 लिख दें और ये यहाँ पर कितना है 6। अब दोस्तों ये कितने दिन में करेंगे, डी दिन में, और यहाँ पर 8 लड़के बॉय यहाँ पर मान लें, तो दोस्तों बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बी यहाँ गया। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं 70 दिन में। तो बी से तो बी हमारा कैंसिल हो गया, इसको हम जब करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 16 + 18 इंटू डी, और ये 3 दोस्तों इधर आ जाएगा हमारा किसके पास, यहाँ 8 × 17 × 3, और ये डी बराबर क्या हो जाएगा 8 × 17 × 3 और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको जोड़ें आप 16 32 34, तो ये इससे कटेगा तो 2 और 2 से ये 4, तो 12 आ जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन ए। आपको दोस्तों दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर हम कर देते हैं, ये कितना लिखा हुआ 16 + 18 इंटू डी बराबर
8 गुणा 17 इंटू 3। तो दोस्तों डी बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 17 गुणा 3 और ये कितना हो गया 34, ये से कट जाएगा 2 और 2 से ये 4, कितना है 12, यानी 12 दिन में दोस्तों ये कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताना दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आपने वो वाला मॉक टेस्ट नहीं देखा है जिसमें दोस्तों कंप्यूटर हिंदी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी को आप जरूर जाकर देखें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।